जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है स्टेशनरी वेव की इक्वेशन व्हेन द वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फ्री बाउंड्री। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था कि जब कोई वेव जो है वो आपकी किसी रिजिड सपोर्ट से टकराती है, उसके बाद जब वहां से रिफ्लेक्ट होकर के आती है तो जो स्टेशनरी वेव बनती है उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियो में। तो ये वाला आपका वीडियो है, इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि अगर वेव आपकी किसी फ्री बाउंड्री से टकराती है तो उसकी वेव की इक्वेशन क्या बनेगी। तो देखो बहुत सिंपल है, हमने उस दिन भी आपको बताया था कि जनरल वेव की इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये वाली वेव है जो कि आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को ट्रेवल कर रही है। क्योंकि स्टेशनरी वेव की कंडीशन ये होती है कि दोनों वेव को अपोजिट डायरेक्शन में होना जरूरी होता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने के लिए जो नई वेव आप बनेंगे जो रिफ्लेक्ट होकर के आई है उसकी इक्वेशन हो जाएगी y साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस में चलने लगेगी। इसमें फेज का कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है क्योंकि फ्री बाउंड्री से टकराई हुई है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम जानते ही हैं, y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 में हो जाएगा आपका a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका a को आप कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अंदर का फॉर्मूला आपने जानते होंगे, ये साइन ए प्लस साइन बी जैसा फॉर्मूला है। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो ये आपका साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपका y इक्वल टू क्या बन जाएगा, a 2 साइन, देखो a प्लस बी बाई 2, ये a है ये b है, सॉरी ये पूरा a है और ये पूरा b है। तो a प्लस b बाई 2 किया आपने, फिर कॉस किया a माइनस b बाई 2। ठीक है, तो y इक्वल टू बना आपका 2a साइन, देखो kx से kx कट गया और ये ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी इक्वल टू 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी, एंड दैट इज सिमिलरली कॉस वाले में आपका ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस के एक्स बजाएगा तो के एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि माइनस कॉस माइनस थीटा भी क्या होता है प्लस थीटा के इक्वल होता है। तो हम इसको रीअरेंज करके लिख रहे हैं y इक्वल टू 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी। तो ये बनी आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव व्हेन द सेकंड वेव इज रिफ्लेक्टेड बाय द फ्री बाउंड्री। अब नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या देखते हैं, पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड। पोजीशन ऑफ नोड, तो नोड वो पोजीशन होती है, मैंने आपको कहा था जहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जीरो होता है। इसका मतलब cos kx इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो kx इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो कब होता है 2n माइनस 1 पाई बाई 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2n माइनस 1 पाई बाई 2 अपॉन k, और आप जानते हैं k का मतलब होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट और इसका मतलब होता है आपका 2n माइनस 1 पाई बाई 2, और इसका मतलब होता है 2 पाई बाई लैम्डा। सो k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो हमने इसका यूज किया, देखो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास x जो बचेगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4। सो दीज आर द पोजीशन ऑफ नोड। अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू को रखते रहना है, तो पोजीशन ऑफ नोड आपकी निकलती रहेगी। तो n इक्वल टू अगर आपने 1 रखा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी लैम्डा बाई 4, n इक्वल टू 2 रखा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 लैम्डा बाई 4, n इक्वल टू 3 रखा तो कितनी हो जाएगी 3 2 6, ये हो जाएगी आपकी 5 लैम्डा बाई 4। तो आप देखो जो डिफरेंट नोड्स हैं 1 2 3 जो नोड्स हैं इनकी पोजीशन आपको मिल गई।
अगर मैं आपसे कहूं कि दो नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो कंसेक्यूटिव को माइनस कर देंगे। सो x2 माइनस क्या कर देंगे, x1 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4 इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 4 इक्वल टू लैम्डा बाई 4। और आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सॉरी इसका मतलब हो जाएगा लैम्डा बाई 2, क्योंकि 2 लैम्डा बाई 4 का मतलब क्या हुआ, लैम्डा बाई 2। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इन स्टेशनरी वेव इज ऑलवेज लैम्डा बाई 2। ऑलवेज का मतलब क्या है, आपकी कहीं किसी भी तरीके से आप स्टेशनरी वेव जनरेट करो, पोजीशन ऑफ नोड तो इधर उधर हो सकती है, बट डिस्टेंस बिटवीन नोड क्या रहेगी, आपकी लैम्डा बाई 2 ही रहेगी। और लैम्डा क्या है, होती है आपकी स्टेशनरी वेव की वेवलेंथ होगी, ठीक है। सिमिलरली हम पोजीशन ऑफ एंटी नोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो नाउ पोजीशन ऑफ एंटी नोड। सो अगर एंटी नोड निकालना है तो ये भी हमने आपको बताया था कि पोजीशन ऑफ एंटी नोड निकालने के लिए आपको कौन सा पॉइंट चाहिए, जहां पर आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब हो सकता है, जब cos kx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसका मतलब kx इक्वल टू कितना होना चाहिए, n पाई होना चाहिए। सो x इक्वल टू बन जाएगा n पाई बाई k की वैल्यू हमने आपको बताई 2 पाई बाई लैम्डा। So pi से pi cancel, n lambda by 2. So this is the position of antinode. So x is equal to n lambda by 2. n की वैल्यूज आप रखते रहिए, n इक्वल टू 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो लैम्डा बाई 2, फिर अगला रखोगे तो लैम्डा, फिर 3 लैम्डा बाई 2। और यहाँ पर भी आप गौर करिए, पोजीशन बिटवीन मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड इज अगेन लैम्डा बाई 2। किसी भी दो को आप माइनस कर दीजिए टू कंसेक्यूटिव को, तो उसका आंसर भी कितना आने वाला है, लैम्डा बाई 2। तो ये भी आपको याद रखना है कि पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड इन अ स्टेशनरी वेव, जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज ऑलवेज रिमेन लैम्डा बाई 2। और ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन नोड और एंटी नोड क्या होगा, तो एक नोड को पकड़िए, 0 वाला आपका था एंटी नोड और लैम्डा बाई 4 पे था नोड, इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो ये कितना आएगा, लैम्डा बाई 4। और आप देखेंगे कि हर जगह यही कंडीशन आती है कि स्टेशनरी वेव की के लिए नोड और एंटी नोड, जब हम बात कर रहे हैं नोड एंड एंटी नोड, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है आपकी लैम्डा बाई 4। और केवल नोड एंड नोड के बीच की कितनी होगी, ये हो जाएगी आपकी लैम्डा बाई 2। एंड एंटी नोड के बीच की कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी लैम्डा बाई 2। सो दीज आर सम स्पेशल पॉइंट दैट यू शुड हैव टू रिमेंबर। ओके, तो ये था आपका स्टेशनरी वेव के बारे में। सो जैसे आर टू ऑल।